सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगोरा। सोहगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में। शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। कथन दूसरा, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीका देश के मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के निकट है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया, सही है। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची मिट्टी से बने थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3। उपरोक्त में से तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण धोलावीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा। हड़प्पा का धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? दाइमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में महाराष्ट्र में अवस्थित दाइमाबाद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 3। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल। फारस की मुद्रा लोथल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? सुरकोटड़ा से। कलश सावधान का साक्ष्य मिला सुरकोटड़ा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में किया था।
लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हड़प्पा समाधान R37, लोथल चावल के दाने, कालीबंगा में जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। लोथल गुजरात में, रोपण पंजाब में, बनमाली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपण सतलज नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? स्तंभों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर। सभा भवन का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सभा भवन कालीबंगा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था मात्र सत्तात्मक। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? लोथल। लोथल स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? लोथल। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? मुद्राएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फ्लड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? सुकूर और रोहिणी पहाड़ियाँ से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता से। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवी की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? पकी हुई मिट्टी से। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जल परिवर्तन। जल परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।